हेलो साथियों, वेलकम टू पीडब्ल्यू फैमिली। पीडब्ल्यू फैमिली में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी आ जाएंगे। सेशन की शुरुआत हमारी हो चुकी है। कैसे हो आप लोग? सभी विद्यार्थी कैसे हैं भाई? क्यों? चलिए, मैं भी अच्छा हूं। चलो बेटा, शुरू करते हैं। आर्टिकल 48 लिख लीजिए। सैतालीस पे थे ना, कल 48 पे 48 लिख लीजिए। फोर्टी एट कहता है राज्य का प्रयास होगा, है ना, राज्य का प्रयास होगा, है ना, प्रयास होगा क्या? स्टेट विल ट्राई टू कृषि व पशुपालन को, है ना, कृषि व पशुपालन को आधुनिक, है ना, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाए, है ना, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाए। तो बताइए भाई जल्दी से जो सवाल पूछा है। भाई कैसा? हाँ जी, ठीक है। कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाए, मतलब टू मेक मॉडर्न एंड साइंटिफिक ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अर्थात 48 कहता है कि राज्य को कृषि और पशुपालन को भी वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भारत में पुराने ढर्रे से खेती की जा रही है, पुराने तरीकों से खेती की जा रही है, तो उन पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीके अपनाए जाएं, है ना, आधुनिक तरीके से खेती की जाए। अब इसमें किसान तो नया कुछ कर नहीं लेगा बेचारा, किसान तो सरकार जो टेक्नोलॉजी देगी, सरकार जो तरीके देगी, जो सुविधाएं देगी, उसी आधार पर आगे बढ़ेगा किसान, तो है ना। तो कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का काम कौन करेगा, है ना, कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा, ऐसा 48 में लिखा गया है। अब इसी में आर्टिकल 48 का ए है, 48 का ए, है ना, 48 का ए है, अर्थात 48 का ए है। 48 का ए क्या कहता है
कहता है कि राज्य, ये कब जोड़ा गया सर? तो बाद में जुड़ा है ये भी, है ना। लिखेंगे एडिड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976, है ना। 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसमें क्या है? इसमें है कि भैया राज्य, है ना, राज्य पर्यावरण है ना की सुरक्षा व संवर्धन करने का प्रयास करेगा। राज्य क्या करेगा? पर्यावरण की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य का काम, मतलब सरकारों का काम यह भी है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। ठीक है, तो लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, राज्य पर्यावरण अर्थात स्टेट, है ना, स्टेट विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, है ना, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, environment and state will try to protect and improve में आई आएगी यहाँ पे, improve of environment and wildlife। ठीक है बच्चे, इसको लिख लीजिए जल्दी से। अर्थात जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास भी करेगी। क्या भाई? चलिए, क्लास नहीं चल रही? किसकी नहीं चल रही क्लास? रानी की क्लास नहीं चल रही क्या? बेटा क्लास तो यहां पे शुरू हो गई। चलो, तो मैंने क्या, एडिट बाय 42वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था और इसमें जिम्मेदारी दी गई राज्य को कि वो पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 49 है, 49 भी लिख लीजिएगा। 49 में कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह जो हमारी राष्ट्रीय महत्व की इमारतें हैं, है ना, जो हमारी सांस्कृतिक महत्व की इमारतें हैं, उनकी सुरक्षा करना, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, देश की संसद है ना, और भी बहुत सारी ऐतिहासिक किले हैं हमारे देश में, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? नागरिक थोड़े ना करेंगे, ताकि आगे आने वाले लोगों को भी तो उनके बारे में पता रहे कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट, है ना, तो लिखेंगे स्टेट, है ना, विल, स्टेट अर्थात राज्य, प्रोटेक्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट मतलब उनका संरक्षण करना,
प्रोटेक्ट ऑफ मोनूमेंट्स, है ना, प्रोटेक्ट ऑफ मोनूमेंट्स एंड प्लेस, मोनूमेंट्स मतलब स्मारक, है ना, मोनूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, मोनूमेंट्स कॉमा प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, हाँ, नेशनल इंपॉर्टेंस अर्थात राज्य, है ना, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करेगा, है ना, वस्तुओं का संरक्षण करेगा, ठीक है बेटा, इसको भी लिख लीजिएगा, है ना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का संरक्षण भी करेगा, आप लोग इसको लिख लीजिए, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का भी संरक्षण करेगा, लिख लीजिए। चलिए भाई, ठीक है बेटा, आगे चलते हैं और आर्टिकल 50 डाल लीजिए, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 है, राज्य का प्रयास होगा, है ना, राज्य का प्रयास होगा कि वह, है ना, कि वह कार्यपालिका व न्यायपालिका के पदों, है ना, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पदों का पृथक्करण करे, कार्यपालिका व न्यायपालिका के पदों का पृथक्करण करे, अर्थात स्टेट विल ट्राई टू सेपरेशन ऑफ, है ना, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है बच्चे,
स्टेट विल ट्राई टू सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसका मतलब है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े पद होते हैं, है ना, हमारे देश में जो बड़े बड़े पद होते हैं बेटा, उन पदों को कार्यपालिका के पद अलग होने चाहिए, न्यायपालिका के अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही व्यक्ति को कार्यपालिका की जिम्मेदारी हो, उसी व्यक्ति को न्यायपालिका की जिम्मेदारी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कार्यपालिका के पद अलग हों, न्यायपालिका के पद अलग हों, ऐसा कहा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पद है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, वैसे तो वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, मीन्स कार्यपालिका का काम कर रहा है, लेकिन उसके पास जिला कलेक्टर का पद भी होता है, वो राजस्व के मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका भी निभाता है ना, अर्थात जज की भूमिका। तो कार्यपालिका का भी जिम्मेदारी है, न्यायपालिका। यही कहा गया है संविधान के आर्टिकल 50 में कि प्रयास हमें यह करना है कि जितनी जल्दी हो सके ऐसे पदों को समाप्त किया जाए या अलग अलग किया जाए। जैसे जिलाधिकारी है, उसको सिर्फ प्रशासनिक जिम्मेदारी दी जाए, राजस्व के लिए अलग से व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो ऐसी बातें इसमें की गई हैं। आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 है। चलो बेटा, हाँ जी। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 कहता है कि हमारा देश जो है ना, हमारा देश जो है वो इंटरनेशनल स्तर पे पीस को प्रमोट करने का काम करेगा, मतलब शांति को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो इसी बारे में आपका आर्टिकल 51 है, ठीक है। आर्टिकल 51 है तो लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। स्टेट विल ट्राई टू, है ना, इंक्रीज एंड इम्प्रूव, है ना, एंड इम्प्रूव ऑफ इंटरनेशनल पीस, है ना, ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑफ इंटरनेशनल, है ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। समझ रहे हो क्या कह रहा है? स्टेट विल ट्राई टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव, है ना, इंक्रीज एंड इम्प्रूव ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, है ना। लिखेंगे राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति को, अंतरराष्ट्रीय शांति व समृद्धि को, है ना, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास करेगा, है ना, बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो राज्य है ना बच्चे, वो किसी देश के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, है ना, या ऐसा नहीं है कि भाई साहब हम किसी देश के बीच हमने समझौता किया तो समझौते को हम तोड़ देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून है उसका हम सम्मान करेंगे, कोई संधि है, समझौता है, उसका रिस्पेक्ट करेंगे। दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है तो हम किसी एक के साथ युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, समझौता करवाने का प्रयास करेंगे। फिजूल में हम ऐसे युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, है ना। कोई हम पे हमला करेगा तो देखेंगे, बाकी ऐसे नहीं करेंगे। तो आर्टिकल 51 ये है। ये था आपका डीपीएसपी। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी का भी डाउट अब डीपीएसपी में होगा,
ये डीपीएसपी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप सबसे कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आपके तमाम डीपीएसपी हैं। 36 से लेके 51 तक ये भी बताया था कि भारत के संविधान के पार्ट 4 में ये सारे प्रोविजन है बेटा। तो कोई डाउट आपका यहाँ पे? सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। कोई डाउट किसी का रह गया हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे, आज नहीं कल, ठीक है, मतलब अगली क्लास में। ठीक है, आर्टिकल 48, 49, 50, 51 बाकी कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। पीस मतलब शांति, शांति मतलब ऐसे ही हम अशांति पैदा नहीं करेंगे, जैसे पाकिस्तान अशांति पैदा करता रहता है, कभी यहाँ बम फोड़ दिया कभी वहाँ बम फोड़ दिया, तो ये सब नहीं करेंगे हम। और भी कई देश हैं दुनिया के, तो हमारा काम रहेगा शांति स्थापित करना, दुनिया में पीस एस्टेब्लिश करना। ठीक है, यूपी जीके की क्लास क्यों नहीं चलती बेटा? यूपी जीके की क्लास के ज़्यादातर चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो चैप्टर रह गए उसके लिए प्लानर देखा करो। आप लोग प्लानर ही नहीं देखते भाई, तो मैं क्या करूं? आपके प्लानर में उसकी तारीख लगी हुई है, मतलब कल क्लास होगी फिर अगले शनिवार को होगी, तो आप लोग देखते ही नहीं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं? अब बेटा विशाल, डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या बेटा? कल प्रसून, कल की क्लास नहीं देखी आपने तो कल की क्लास पहले देखो, तब ये देखना, तब आपको समझ आएगा, है ना। पहले कल की क्लास देखो तब ये देखना, तब आपको समझ आएगा। अच्छा, पीस का स्पेलिंग गलत है, सॉरी, आपने सही किया बता के मुझे। हाँ बिल्कुल सही है, तो टुकड़ों वाला पीस हो गया ना। ठीक ठीक ठीक, अब सही है ना। चलिए, तो तो बेटा प्लानर तो देखा करो विशाल, आप खामेखा परेशान रहते हो। जब भी आपको लगे कोई क्लास नहीं चल रही है, कोई दिक्कत है, तो आप प्लानर देखिए तुरंत। अच्छा, आर्टिकल 13 नहीं बताया, ठीक है बता दूंगा, आर्टिकल 13 ही बता दूंगा कल। आर्टिकल 13 में क्या है सुन लो, बस ऐसे ही बता, लिखो मत, कल लिखवा दूंगा। आर्टिकल 13 है कि भाई भारत के में ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, है ना। अगर कोई कानून ऐसा बनाया गया किसी राज्य के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या उसे समाप्त कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाँ वही बता रहा हूं शिवानी, आर्टिकल 13 ही बता रहा हूं, है ना। तो भारत में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता जो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। ठीक है, बस सिंपल इतना सा है आर्टिकल 13। कल लिखा दूंगा इसको भी, चलो नहीं बताया तो नहीं बताया था तो ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं तक रखेंगे। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, जय हिंद।